एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, हमने अभी डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करी थी कि वो एसआई बेस्ड क्वांटिटीज से बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब डिराइव्ड यूनिट्स जो है, जो भी आपकी क्वांटिटी है, यू कैन एक्सप्रेस इट इन एसआई बेस्ड यूनिट्स। ठीक है, दैट कैन ऑलवेज बी डन। सही है, सो लेट्स लुक एट फर्स्ट फ्यू एग्जांपल्स हमारी कि वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, सपोज आई एम आस्किंग यू द डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई बेस यूनिट्स। ओके, सो फोर्स का आई एम प्रिटी श्योर सबको पता होगा कि इट इज न्यूटन्स। ठीक है, बट टू मेक अप, ये आप कैसे डिसाइफर करोगे कि इसके डिराइव्ड यूनिट्स कहां से आएंगे? यू नीड टू गेट अ फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला जो भी पता हो फोर्स का, वो आपको सबसे पहले यहां पे अपने आप को रिकॉल करना है। तो एनी फॉर्मूला डू वी नो अबाउट फोर्स? कुछ फॉर्मूला पता है हमें फोर्स के बारे में? F इक्वल्स टू एम ए। तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, अब देखोगे मास क्या थी? एसआई बेस्ड क्वांटिटी है, तो यू आर गोइंग टू पुट इन किलोग्राम इसकी जगह। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एसआई बेस्ड क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, सो हमें एक्सेलरेशन को जो है वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन को देखने जाएंगे तो एक्सेलरेशन हमें यह पता है कि इट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द चेंज इन टाइम। हमें यह पता है कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होती है? वो एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, सो ओवर हियर वी डू नो वेलोसिटी की यूनिट्स। वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा टी टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकेंड। सेकेंड को अगर ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम मीटर सेकेंड माइनस वन। ये वाला सेकेंड माइनस वन भी ऊपर चला गया, ये वाला भी सेकेंड ऊपर चला गया, तो ये भी सेकेंड माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यूजिंग इंडाइसिस ये दोनों माइनस वन जो है वो ऐड होंगे, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। एंड देन एक्सेलरेशन की जगह जो आपने इसको एसआई बेस्ड क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर लिया है, यू आर गोइंग टू राइट इट एज सच। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गए? ये आपके न्यूटन के डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, जो हमने इसको जो है वो बेस यूनिट्स में कर लिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां पे? ओके, सो हमने अभी फोर्स को देखा कैसे हम जो है वो इसको इट्स एसआई बेस्ड यूनिट्स जो है वो इसको करेंगे। ठीक है, एंड गोइंग टू से फॉलो द सेम टेक्निक। ठीक है, हम कोई ना कोई फॉर्मूला ढूंढेंगे जिस क्वांटिटी के बारे में हम उसके डिराइव्ड यूनिट्स ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग दोस क्वांटिटीज जो भी हमारे पास आ रही हैं उनको फर्दर। अगर फॉर्मूला की जरूरत हुई, जैसे एक्सेलरेशन को फॉर्मूला की जरूरत थी फर्दर, तो हमने फॉर्मूला लगा के उसको इवेंचुअली लेके आए। ठीक है, मास आ गया था, मास को फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी ऐसे बेस यूनिट है, तो हमने उसका वैसे का वैसा ही लिख दिया। ठीक है, सो लेट्स गो ओवर सम अदर एग्जांपल्स ताकि हमारे पास ये चीज भी क्लियर हो। सो द सेकंड एग्जांपल दैट आई वांट टू गो ओवर इज प्रेशर। ठीक है, सो प्रेशर के आई एम प्रीटी श्योर सब ने जो है वो दो फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। व्हाट वर दोस टू फॉर्मूलाज इन ओ लेवल्स? ओके, वी हैव गॉट बोथ द फॉर्मूलाज। वी हैव गॉट बोथ द फॉर्मूलाज। एक है फॉर्मूला आपके पास फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जब प्रेशर पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि फोर्स अपॉन एरिया किस चीज की, फोर्स किस चीज का, एरिया। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास ये है, एंड द अदर फॉर्मूला इज प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी एच। एज अल्मा सेज रॉ जी एच, मैं बोलता हूं रॉ का मतलब जो है वो डेंसिटी है। ये जो सिंबल है पी जिसकी डंडी बाहर निकली हुई है उसको हम रॉ बोलते हैं। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि विच एवर फॉर्मूला यू यूज, ये नहीं होगा कि यहां से जो फॉर्मूला इस्तेमाल अगर करोगे तो प्रेशर के डिराइव्ड यूनिट्स कुछ और आ रहे होंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो प्रेशर के डिराइव्ड यूनिट्स कुछ और, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों तरफ से प्रेशर के डिराइव्ड यूनिट्स वही आने चाहिए, एंड लेट्स प्रूव इट। ठीक है, वी जस्ट डिराइव्ड द एसआई बेस यूनिट्स फॉर फोर्स। फोर्स के एसआई बेस यूनिट्स थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एरिया का कोई फॉर्मूला पता है हमें? एनी फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा ना? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर्ड। ठीक है, तो कुछ भी यू हैव लेंथ इंटू लेंथ, वो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा मीटर इंटू मीटर, सो यू गेट मीटर स्क्वायर्ड। तो आपने फिर इसको नीचे किस चीज से डिवाइड करना है? मीटर स्क्वायर्ड से डिवाइड करना है।
एंड देन इस मीटर स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाओगे तो केजी की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर -2 है, ये वाला मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा। 1 में से -2 निकाल दोगे सो केजी -1 सेकंड -2 आ गया। ठीक है, सो दीज आर दी एसआई बेस यूनिट्स फॉर प्रेशर। इसी तरह वी कैन यूज दिस वाला फॉर्मूला। अच्छा जी, रॉ जो है वो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? ओ लेवल्स, जल्दी जल्दी। वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, यस, द फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। सिर्फ अब्दुल्ला हसनैन जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा और भी लोग कॉन्फिडेंस लाए। मास अपॉन वॉल्यूम, मास के यू नो द एसआई बेस यूनिट्स आर केजी। ठीक है, वॉल्यूम के लिए यू कैन यूज मे बी फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, लेंथ क्यूब। ठीक है, मे बी यू कैन यूज क्यूबॉइड का जो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, जैसे भी करोगे इट्स गोइंग टू बी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये बन जाएगा आपके पास केजी अपॉन मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को मैं अगर ऊपर ले आऊं तो केजी पर मीटर क्यूब बन जाएगा। राइट, जी क्या चीज है? जी आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। राइट, इट्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड यू जस्ट सॉ कि आपके पास एक्सेलरेशन के बेस यूनिट्स क्या थे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थे। ठीक है, सो वी कैन यूज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर हियर, और h क्या है? वो हाइट है। राइट, सो हाइट कैन बी, हाइट लेंथ है तो हम हाइट को जो है वो मीटर्स ले लेंगे, एंड ये जो थी आपके पास थी डेंसिटी। सो लेट्स सी, ओके, सो प्रेशर डेंसिटी के आ गए केजी पर मीटर क्यूब, देन g के हो गए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हाइट h के हो गए मीटर्स। ठीक है, सो kg मीटर -3 में -2 ऐड होगा, सो -2 आ गया, और फिर ये 1 वाला भी ऐड होगा, सो +1 हो गया, और सेकेंड -2 वैसा का वैसा, सॉरी बुक्स, मीटर -2 नहीं है, kg -3 है, देन ये मीटर की पावर 1 है और इस मीटर की पावर 1 है, सो +1 देन +1 एंड देन सेकेंड -2, सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम एसआई बेस यूनिट्स, मीटर -1 सेकेंड -2। ठीक है, चाहे जिस तरीके से भी सॉल्व करोगे, ऑलवेज द एसआई बेस यूनिट्स आर गोइंग टू कम आउट टू बी सेम। ठीक है, अब हम थोड़ी और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स पे चलना शुरू करते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू सी कि वो हम जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो फ्रॉम ओ लेवल्स, हु रिमेंबर्स द फॉर्मूला फॉर चार्ज? चार्ज का किसको याद है? करंट इनटू टाइम। करंट इन टाइम, अब्दुल्ला को सब कुछ याद है। Q इक्वल्स टू चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, इसको हम एस में चेंज करेंगे, फॉर्मूला असल में ये नहीं है, फॉर्मूला एक्चुअली असल में डेल्टा टी है। अभी फिलहाल हमें इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट इनटू टाइम इज ओके फॉर अस। ओके, अल्मा, करंट का एसआई बेस यूनिट क्या था, और आपके टाइम का एसआई बेस यूनिट क्या है? ए था ना ऐसा ही। अल्मा बोला है मैंने, अल्मा बोला है। अच्छा जी, एम्पेयर, और आकिब ने बोल दिया सेकेंड्स, बिल्कुल सही। सो ये सिंपली आपके पास बन गया एम्पेयर सेकेंड्स। राइट, सिंपल। अच्छा जी, चार्ज का हमने देख लिया, लेट्स वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वर्क डन का किसको फॉर्मूला याद है? अब्दुल्ला हसनैन के अलावा वर्क डन का किसी को फॉर्मूला याद नहीं है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, वेरी गुड। सो वर्क डन वॉज फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये एस सेकेंड्स नहीं है, इसको हम एस को वी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट विद दैट, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस है। फोर्स के हमने अभी अभी एसआई बेस यूनिट्स देखे, फोर्स के एसआई बेस यूनिट्स थे केजी फॉर मास, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस के लिए मीटर्स, सो मीटर्स मल्टीप्लाई करोगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? कोई कंफ्यूजन इसमें वर्क डन में? किसी को भी अभी तक यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? ओके, अब अगर सबको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो अब सब जो है वो ये वाला सवाल करेंगे, नंबर 4, दैट इज वोल्टेज। वोल्टेज किसको याद है? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन चार्ज। Very good, very good. So voltage was the work done per unit charge, right?
सो वोल्टेज वाज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आप लोगों के पास वर्क डन के भी है, चार्ज के भी है। आई वांट यू गाइस टू वर्क आउट के वोल्टेज के क्या एसआई बेस यूनिट्स है जल्दी से। ओके आ गया एक आंसर आ गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पेयर माइनस 1। एंड अल्मा एंड अब्दुल्ला हसनैन आर करेक्ट। आकिब तुमसे कहीं इंडाइसिस में मिस्टेक हो गई है। तो वर्क डन हमने अभी देखा था, वर्क डन इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चार्ज क्या था, चार्ज था एम्पेयर सेकंड, सही है। सो एम्पेयर सेकंड। सो अब ये देखोगे कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एम्पेयर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 क्योंकि ऊपर आ गए दोनों, और के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 माइनस 1 सेकेंड माइनस 3 हो गया, और एम्पेयर माइनस 1 हो गया, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा पहले लिखना चाहिए कौन सा बाद में, क्या चीज क्या नहीं, उसकी टेंशन नहीं ले। जैसे आ रहे हैं वैसे लिख दे। एग्जामिनर का काम है या देखना कि आपके यूनिट सही है कि नहीं। बाकी आपने अगर पावर सही लिखी है तो आपका ऑर्डर कोई भी हो, जैसे मीटर पहले आ रहा है सेकंड बाद में आ रहा है एम्पेयर पहले आ रहा है, ये कुछ भी हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर का काम है कि वो पावर चेक करेगा, आपको मार्क्स देगा, ठीक है। हमने वोल्टेज भी देख लिया है। तो अब हमारे पास एक और सवाल है, ठीक है, क्योंकि वी नीड टू बी फ्लुएंट इन दिस। सो हमारा एक और सवाल ये है कि रेजिस्टेंस के क्या होंगे, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक आकिब ने दिया था रेजिस्टेंस के लिए, वोल्टेज के लिए दिया था फॉर्मूला, एक्चुअली वो दिया था V इक्वल्स टू IR। तो वोल्टेज जो था वो करंट इनटू रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस को हम वोल्टेज अपॉन करंट लिख सकते हैं, राइट। सो नाउ जल्दी से, नोइंग द SI बेस यूनिट्स फॉर वोल्टेज, वर्क आउट द SI बेस यूनिट्स फॉर रेजिस्टेंस। वेरी गुड। सो हमारे पास एक आंसर आ गया, एंड आई थिंक अल्मा थी, अब्दुल्ला थे। सो वी हैव बीन गिवन द करेक्ट आंसर। रेजिस्टेंस के लिए हो गए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब था, पता नहीं क्या था, मुझे खुद याद नहीं है, पर सेकंड क्यूब और एम्पेयर माइनस 1, ठीक है, पर सेकंड क्यूब और एम्पेयर माइनस 1। एंड एम्पेयर से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो वही एम्पेयर ऊपर आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पेयर माइनस 1 इंटू एम्पेयर माइनस 1। सो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पेयर माइनस 2, ठीक है। यहां पे वी आर डन विद आवर थ्योरी वाला पार्ट फॉर दिस। हमारी डिराइव यूनिट्स जो है वो आई थिंक एम्पल प्रैक्टिस है फॉर नाउ, हम अभी कुछ पासवर्ड्स करेंगे इसके साथ। हमसे पूछ रहे हैं द एसआई बेस यूनिट of specific heat capacity is joule per kilogram per Kelvin, ठीक है। What is the unit of specific heat capacity expressed in SI base units? इधर देखोगे kg भी SI में है और केल्विन भी ऑलरेडी SI में है, हमें कन्वर्ट करना है इस जूल को, राइट। जूल के लिए आई रेफर बैक टू दिस वर्क डन। वर्क डन क्या है, वर्क डन का इन दी एंड जूल ही आता है, राइट। वर्क डन का इन दी एंड जूल ही आता है यूनिट। So basically joule is actually kg meter square per second square, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी एंड इसको जल्दी से करने के लिए जूल को हमने लिखा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg माइनस 1 एंड देन केल्विन माइनस 1, राइट। अच्छा, अब अगर देखोगे kg1 और kg माइनस 1 कैंसल आउट, राइट, एंड देन you'll have मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन केल्विन माइनस 1, right? So your answer works out to be C. Any problems in this question? कोई कंफ्यूजन इस सवाल में?